आइए जानता हूँ एक प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किसी ने प्रश्न किया है कि दशमलव संख्या 0.1 का क्या अर्थ है, मतलब क्या मतलब है। यह प्रश्न मेरे पास आया है कि दशमलव संख्या 0.1 का क्या अर्थ है। अर्थ मतलब है। तो चलिए जानता हूँ। इसका बहुत ही सरल अर्थ है, तो हम इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, उत्तर होगा 1 का 10वां भाग। प्रश्न था दशमलव संख्या 0.1 का क्या अर्थ है, अर्थात 0.1 का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 10वां भाग। 0.1 का दशमलव संख्या 0.1 का अर्थ है 1 का 10वां भाग। ठीक है, तो 1 का 10वां भाग कैसे है, चलिए इस बात को भी स्पष्ट ही कर देता हूं। देखिए, मैं एक आकृति लेता हूं। ये मैं एक आकृति लिया हूं, ठीक है। इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट देता हूं और एक को कलर कर देता हूं, एक भाग को। तो ये कलर किया हुआ भाग हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 का अर्थ है 0.5। जब हम एक में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग हम एक में देंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये बिना रंगा हुआ भाग भी हो जाएगा 1/2, अर्थात 1/2 ये खाली भाग जो है वो भी है और 1/2 ये भी है, रंगा हुआ भाग भी है। तो ठीक है, 1/2 में जब हम 1/2 को हम जोड़ेंगे तो वही एक हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण आकृति है, एक गोला है। ठीक है, तो 1/2 में देख लीजिए आप जोड़ के 1/2 तो कितना हो जाएगा, 2 का हम लॉसल लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबा 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यही क्रिया ऐसे करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 का 10वां भाग। प्रश्न जो पूछा गया था मेरे से कि दशमलव संख्या 0.1 का क्या अर्थ है, तो हमने उत्तर दिया कि 1 का 10वां भाग। इसका अर्थ है क्या है, 0.1 का अर्थ है 1 का 10वां भाग। तो कैसे है, अब उसको भी सिद्ध करना मेरा दायित्व बनता है, धर्म बनता है, तो मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। 1/2 ये आपको समझ में आया, 1/2 ये रंगा हुआ भाग। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरी आकृति बनाता हूँ। अब इस आकृति से आप समझिए, एक और गोला मैं बनाता हूँ, इस गोले से समझिए ये है। ठीक है, अब मैं इसको 4 बराबर भागों में बांट देता हूँ। आप समझ लीजिए 4 बराबर भागों में विभाजित है। ठीक है, तो एक भाग को मैं कलर कर दिया, एक भाग को क्या कर दिया हूँ, मैं कलर कर दिया हूँ। देखिए ये एक भाग कलर किया हूँ, 4 बराबर भागों में बांटा है। जो कलर किया हुआ भाग क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 बराबर भागों में से एक भाग को हमने कलर किया है, तो 1/4 का जो दशमलव वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब इधर जो खाली है 1 2 3, जिस 3 भाग को हम नहीं रंगे हैं वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये खलिया भाग 1 2 3, ये तीनों खलिया भाग मिल करके और रंगा हुआ भाग मिल करके एक संपूर्ण आकृति होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 3/4 को हम जो 4 में जोड़ेंगे 1/4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए कैसे हो जाएगा, 4 का लॉसा करेंगे 4, इसमें भाग देंगे 1, 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 जोड़, फिर 4 से भाग देंगे 4, इन दोनों का 4 से भाग देंगे इसमें तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ भी 4 ही है तो 4, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं, अब ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की जरूरत नहीं, सीधे आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये आकृति आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं तीसरी आकृति लेता हूँ और चौथी में आपका कंसेप्ट ही खत्म कर दूंगा, ये 0.1 का। ठीक है, तो देखिए यह एक गोला है, इस गोले को मैं लिया हूँ, ये 4 बराबर भागों में बांटा हूँ, फिर मैं इसको भी 2 भाग में बांट देता हूँ और इसको भी मैं 2 भाग में बांट देता हूँ। अब यहाँ मैं एक भाग को कलर कर देता हूँ। ठीक है, कलर कर देता हूँ। देखिए कुल कितने भागों में बांटा हुआ ये आकृति है, एक भाग को कलर किया हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो 8 बराबर भागों में मैं एक गोले को बांटा हूँ, उसमें से
एक भाग को कलर किया हूँ तो कलर किया हुआ भाग हो जाएगा 1/8, ठीक है। और बिना कलर किया हुआ सभी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/8, ठीक है। तो 1/8 का मान कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, 0.125। कितना हो जाएगा 1/8 का मान कितना हो जाएगा 0.125। आप 1 में 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 0.125 आपको आएगा। अब क्या हो जाएगा 1/8 8वां भाग है, 1 का 8वां भाग है रंगा हुआ, और बिना रंगा हुआ जो भाग है वो है 7/8 टोटल, बिना रंगा हुआ टोटल भाग, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। तो देख लीजिए, इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं, 7/8 में जब हम जोड़ेंगे बिना रंगा हुआ भाग में रंगा हुआ भाग को जोड़ेंगे 1/8 को, तो ये पूरा एक आकृति गोला हो जाएगा। एक गोला है तो एक गोला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए, 8 का लॉस करेंगे तो 8 होगा, 8 से भाग देंगे तो 1, अब 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 जोड़ 8 से 8 में भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 7 1 8/8, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं, 1 का 10वां भाग 0.8 कैसे है, ठीक है। तो एक संपूर्ण आकृति था, हमने इसको लिया बांटा, तो आपको ये समझाते हुए आ रहा हूँ। चलिए मैं एक ऐसा आकृति लेता हूँ और उसको मैं 10 बराबर भागों में बांट करके एक भाग को रंग के देखता हूँ, ठीक है। मैं ये आकृति लिया हूँ, यह एक आकृति है। इस आकृति ABCD क्या है, एक आकृति है। अब इस आकृति को मैं 10 बराबर भागों में बांटता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक भाग और मैं कर देता हूँ, इसको एक भाग मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। ये 10। तो यह एक ABCD, हाँ ABCD एक आकृति था। ABCD एक तख्ता था, यह एक आकृति था बना हुआ। उस आकृति को हमने 10 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो अब उसमें से मैं एक टुकड़े को कलर कर देता हूँ, तो जब मैं एक टुकड़े को कलर करूंगा, ये सभी टुकड़ा बराबर है, ठीक है, आपस में एक टुकड़े को, तो कलर किया हुआ टुकड़ा हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब एक में हम 10 से भाग देंगे तो 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1, राइट, 0.1 हो जाएगा। तो ये बिना रंगा हुआ कितना रह गया, बिना रंगा हुआ भाग कितना रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रह जाएगा 9/10। तो बिना रंगा हुआ भाग और रंगा हुआ भाग, तो देखिए 9/10 में 1/10 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एक तख्ता प्राप्त हो जाएगा ABCD, ठीक है। तो अब देख लीजिए 9/10 जोड़ 1/10, यहाँ इसको मैं ये करता हूँ 10 का लॉस करता हूँ तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में 10 से भाग देता हूँ तो 1, 9 को 1 से गुना करूँगा तो 9, फिर 10 में 10 से भाग दूंगा तो 1 को 1 से गुना करूँगा तो 1 के, तो ये हो जाएगा 9 1 10/10 बराबर 1, ठीक है। अब आपको दिखता होगा। तो क्या होगा कि दशमलव संख्या 0.1 का क्या अर्थ है, तो आपने समझ लिया कि दशमलव संख्या 0.1 का अर्थ है 1 का 10वां भाग। ABCD एक पूरा आकृति है, ठीक है, एक पूरा तख्ता है या पूरी आकृति है या पूरा वस्तु है। उस वस्तु में से उस वस्तु को मैंने 10 टुकड़ा में बांटा, बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा, और उस 10 टुकड़ा में से हमने एक टुकड़ा को लिया। यहाँ आप देख रहे हैं कलर किया हूँ, उसको एक टुकड़े को लिया हूँ, 10 बराबर टुकड़ा में बांटा, किसी एक वस्तु को बांटा हूँ आपके सामने, उसमें से लिया हूँ, और बाकी जो शेष 9 था जो बिना कलर किया हुआ था उसको मैं रखा हूँ, दोनों को जोड़ा हूँ, तो आपके पास में ABCD एक आकृति प्राप्त हो गया। तो हमें लगता है दोस्तों कि ये जो कंसेप्ट था आपका या ये जो समस्या थी आपका, तो क्लियर हो गया होगा।